दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो गया है और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुन भी लिया गया है और वर्तमान राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं वोटों के अनुसार। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वह जनता द्वारा चुने गए राष्ट्रपति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में वह तरह तरह के आरोप लगा के विभिन्न तरह के पेच फंसा करके पुनः राष्ट्रपति पद पर काबिज रहने की तमन्ना रखते हैं, ऐसा वह बार बार कह रहे हैं और अपनी जीत का दावा वह बार बार कह रहे हैं। बावजूद इसके वोटों के अनुसार उनकी हार सुनिश्चित हो गई है। तो 20 जनवरी 2021 तक अमेरिका के नए राष्ट्रपति को अपने पद पर आसीन होना है, लेकिन इस बीच यह असमंजस बना हुआ है, जबकि निर्वाचन प्रणाली के अनुसार जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं और उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस का निर्वाचन हो चुका है। लेकिन 20 जनवरी 2021 तक सत्ता के हस्तांतरण को लेकर के असमंजस बना हुआ है, एक दुविधा सी बनी हुई है। अमेरिका वासी ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र इस तरफ है कि क्या होता है 20 जनवरी 2021 तक अमेरिका में राष्ट्रपति पद को लेकर के, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में किसी भी हालत में अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी हार ही मानने को तैयार नहीं है। वो उसमें विभिन्न तरह के दाव पेच लगा रहे हैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप अपनी हार मानेंगे या जो बाइडेन राष्ट्रपति पद को संभालेंगे, या 20 जनवरी तक क्या क्या घटनाक्रम होंगे, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। दरअसल चुनाव नतीजे के नज़रिए से अमेरिका के सबसे अहम राज्य जॉर्जिया ने जो बाइडेन को जीत का सबसे पहला प्रमाण पत्र दे दिया है, जबकि मिशिगन में रिपब्लिकनों ने उन्हें जीता हुआ मान लिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की उन अंतिम कोशिशों को भी झटका लगा है, जिसके तहत उन्होंने चुनाव बोर्ड से जुड़े रिपब्लिकन सांसदों को व्हाइट हाउस बुलाकर बाइडेन की जीत की पुष्टि रोकने की कोशिशें की। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि जिन अहम राज्यों में उनकी हार के चुनाव नतीजे प्रमाणित किए जाएं, लेकिन उनके ही रिपब्लिकन साथियों ने ट्रंप की मंशा को नहीं माना। जॉर्जिया के गवर्नर ने पुनर्मतगणना में बाइडेन की जीत की पुष्टि कर दी और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मिशिगन के सांसदों ने कहा कि वे राज्य की चुनाव प्रमाणन प्रक्रिया में दखल नहीं देंगे। बाइडेन को जॉर्जिया में 12,670 से ज़्यादा मतों से जीत मिली है, जबकि मिशिगन में उन्होंने ट्रंप को 1,60,000 मतों के अंतर से हराया है। उधर ट्रंप की टीम ने नतीजों को कानूनी चुनौती देते हुए दर्जनों मुकदमे तो लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। मिशिगन में जहां रिपब्लिकनों ने मुकदमा वापस ले लिया, वहीं एरिजोना में जज ने चुनाव नतीजे की पुष्टि स्थगित करने की अपील वाला मुकदमा खारिज कर दिया है। इस तरह बारी बारी से ट्रंप के सभी दरवाजे बंद हो रहे हैं या बंद होते जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप हैं कि अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। ट्रंप के इस रुख से परेशान होकर बाइडेन ने चंदा मांगा है। अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया में राष्ट्रपति ट्रंप के असहयोग से परेशान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब आम जनता से चंदा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चूंकि ट्रंप हस्तांतरण में देर कर रहे हैं, इसलिए हमें यह प्रक्रिया खुद पूरी करनी है। इस चंदे से वह जनता के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने
अपने उसमें वो कहा है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने सत्ता हस्तांतरण इवेंट के लिए वैधानिक रूप से जरूरी सभी तैयारियां कर ली हैं। प्रेस सचिव काइली मैकनी ने कहा है कि 3 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव विजेता का निर्धारण करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया निभाई जा रही है। उन्होंने बाइडेन को जीता हुआ मानने से इनकार करते हुए कहा कि राष्ट्रपति बेहद स्पष्ट हैं और वे चाहते हैं एक एक कानूनी वोट गिना जाए, यानी कि जो ट्रंप प्रशासन है वो ट्रंप के ही राष्ट्रपति बने रहने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसी बीच ट्विटर ने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप हार माने या ना माने, अगली 20 जनवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल जो बाइडेन को दे दिया जाएगा। इसके अलावा व्हाइट हाउस, उपराष्ट्रपति और फ्लोटस प्रथम महिला या राष्ट्रपति की पत्नी समेत अन्य सरकारी ट्विटर हैंडल भी नए प्रशासन को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इस संबंध में जल्द ही ट्विटर की टीम बाइडेन और हैरिस से मुलाकात करेगी। जो बाइडेन और कमला हैरिस से मुलाकात करेगी। जो बाइडेन जो कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। 20 जनवरी तक वहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण होना है, लेकिन उससे पहले ये सारा ड्रामा चल रहा है। तो देखना है कि इस बीच अमेरिका में क्या क्या और घटनाक्रम होता है, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए।